Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. Today we are going to discuss about a UGC NET GRF previous year question paper with solution. So इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपको कितना तैयारी करना है ये आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आंसर्स पता चलेगा कि आपको कितना पता है और कितना नहीं पता है। सो लेट्स प्रोसीड। पहला क्वेश्चन हमारा है या सो वन मे बी फ्री फ्रॉम देवरना बाय। अगर किसी को देवरना से फ्री होना है, ठीक है, तो उसे क्या परफॉर्म करना होगा इन चारों में से? सो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज ऑब्जर्विंग ब्रह्मचार्य, सेकंड परफॉर्मिंग यज्ञ, थर्ड अटरिंग मंत्रास, फोर्थ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। इन चारों में से क्या करना होगा? सो आफ्टर एवरी क्वेश्चन आई विल गिव यू 3 seconds टू चूज योर आंसर in your mind, okay? And I want to thank you everyone who have subscribed my channel, and those who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. Okay, so जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, that is performing yajna. So to be free from this devrana you have to do this yajna. Okay, now जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन इज गाइडेड बाय। जो मूवमेंट होता है हेवनली बॉडीज का अकॉर्डिंग टू दिस वैदिक ट्रेडिशन वो किसके द्वारा गाइड किया जाता है? फर्स्ट द विल ऑफ गॉड्स, सेकंड ऋता, द कॉस्मिक लॉ, थर्ड ऑप्शन द मॉरल वर्च्यूज ऑफ द पीपल, फोर्थ ऑप्शन प्रजापति। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऋता एंड कॉस्मिक लॉ, जो कि रीजन है फॉर दिस मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। या टू मैच द सेट 1 विथ सेट 2 सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ये आपका सेट 1 है और ये सेट 2 है। सो ये ऋग्वेद है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सामवेद है, यजुर्वेद है, ये अर्थवेद है, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रीस्ट हैं। सो ऋग्वेद के लिए कौन से प्रीस्ट होते हैं, सामवेद के लिए कौन से प्रीस्ट होते हैं, यजुर्वेद के लिए कौन से होते हैं, अथर्ववेद के लिए कौन से होते हैं? तो जो प्रीस्ट का नाम है वो पहला है उद्गता, सेकंड है होता, थर्ड है अध्वर्यु, फोर्थ है ब्रह्म। तो आपको ये मैच करना है। सो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो प्रीस्ट का नेम है वो है होता। सामवेद के जो प्रीस्ट का नेम है वो है उद्गता, एंड यजुर्वेद के जो प्रीस्ट है वो है अध्वर्यु, एंड जो अर्थवेद के जो प्रीस्ट है वो है ब्रह्मा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड लास्ट वन डी का फोर्थ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, दिस वन। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप याद रखिए, ये प्रीस्ट के नेम है और ये क्या है? वेद है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है द एब्सेंस ऑफ हॉर्नेस इन काउ अकॉर्डिंग टू विशेषिका इज नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट अनन्य भाव, ऑप्शन सेकंड प्रग भाव, ऑप्शन थर्ड ध्वंसा भाव, ऑप्शन फोर्थ अत्यंत भाव। ये क्या है? ये 4 टाइप्स हैं नॉन एग्जिस्टेंस के जो कि हम वैशेषिका में बात करते हैं। तो ये जो है एब्सेंस ऑफ हॉर्नेस इन काउ, ये कौन सा अभाव है? दैट मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ध्वंस अभाव। दैट मीन्स कि जो एसेंस होता है, दैट मीन्स हॉर्नेस का जो एसेंस है, हॉर्नेस जो है वो एसेंस है हॉर्स का, हम वो काऊ में तो नहीं पा सकते ना। तो ये जो एब्सेंस है हॉर्नेस का काऊ में, वो कौन सा नॉन एग्जिस्टेंस है? वो ध्वंस अभाव एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, there are two types of bandhana of the soul, that is bhav bandhana and dravya bandhana. This view is held by first Charvak, second option Jaina, third option Sankhya, fourth option Mimamsa.
सो दो टाइप के बंधना होते हैं सोल के, एक होता है भाव बंधना, सेकंड होता है द्रव्य बंधना। ये जो व्यू है ये किसका व्यू है? चार्वाक का है, जैना का है, सांख्या का है, मीमांसा का है, किसका है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, सांख्य। क्योंकि सांख्या क्या है, मेंटल को भी बिलीव करता है और मटेरियल को भी बिलीव करता है। दैट इज व्हाई दिस व्यू इज होल्ड बाय दिस सांख्या। नाउ लेट्स प्रोसीड। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, which one of the following is not acceptable to the विशेषिकाज? इनमें से क्या चीज विशेषिका ने एक्सेप्ट नहीं किया है? फर्स्ट, वेदा इज क्रिएटेड बाय नन, दैट मीन्स वेदा किसी ने भी क्रिएट नहीं किया है। सेकंड, तत्व ज्ञान इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर निश्रेयस, जो तत्व ज्ञान है वो एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है निश्रेयस के लिए। थर्ड, अभाव कैन बी परसीव, जो अभाव है, नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको हम देख सकते हैं। फोर्थ, ईश्वरा इज अ टाइप ऑफ आत्मा। सो क्या बात नहीं किया है या फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया है विशेषिका के द्वारा इन चारों में से? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज ईश्वरा इज अ टाइप ऑफ आत्मा। हाउ कैन बी? ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है, बिकॉज दिस विशेषिका डज नॉट एक्सेप्ट दैट ईश्वरा इज अ टाइप ऑफ आत्मा। ओके, now let's proceed to the question number 7. Which one of the following codes is acceptable to the चारवाक? इनमें से क्या चीज एक्सेप्ट किया गया है चारवाक के द्वारा? So first option is Shruti and Kam. B option is Earth and Punya. C option is Sukh and Earth. D option is Marut and Vyom. सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, दैट इज फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी, थर्ड ए एंड डी एंड फोर्थ वन इज बी एंड सी। सो हम देख सकते हैं जो चारवाक है वो मटेरियलिस्टिक थे, वो हैप्पीनेस में ज्यादा बिलीव करते थे, और जो चीज वो परसीव कर सकते थे सिर्फ उसी चीज को वो बिलीव करते थे और एक्सेप्ट करते थे। ओके, सो दिस श्रुति एंड काम मतलब प्लेजर हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल वो सही है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, प्लेजर में ज्यादा ही इंडल्ज रहते थे दिस चारवाकास। ठीक है, एंड दिस अर्थ एंड पुण्य। अर्थ तो दैट मीन्स मटेरियलिस्टिक हो गया, पर पुण्य पुण्य तो नहीं। ठीक है, ये आप देखिए ये नहीं होगा। सुख एंड अर्थ, या दिस इज राइट, क्योंकि सुख मीन्स ऑलवेज बी हैप्पीनेस, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वही वाला चीज आ गया। और फिर अर्थ, अर्थ दैट मीन्स मटीरियलिस्टिक चीज है, पैसे हो गए, गाड़ी हो गई, ये सब सारी चीजें। ठीक है, मारुत एंड व्योम ये तो बिल्कुल नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर है वो है ए एंड सी। So let's find where is A and C. Yeah, option number 2 is the correct answer. That is A and C. Okay. Now let's proceed to the next question. Question number 8. So select the correct sequence with reference to upwork in न्याय. तो आपको क्या है, सीक्वेंस बताना है अपवर्ग का। सो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो दिया गया है दुख, प्रवृत्ति, दोष, ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है दुख, प्रवृत्ति, दोष, जन्म, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो ये है मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, दुख। थर्ड हमारा ऑप्शन दिया गया है जन्म, दुख, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान। एंड फोर्थ वन इज जन्म, दुख, मिथ्या ज्ञान, प्रवृत्ति, दोष। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू दिस न्याय to lead this upward, that means liberation? So जो हमारा राइट आंसर है वो है दिस ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज मिथ्य ज्ञान। दैट मीन्स कि जो आपका मिथ्य है, दैट मीन्स इल्यूजन है, इग्नोरेंस है, वो आपका खत्म होगा तो क्या होगा, आपका जो दोष है उसका ससेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रवृत्ति दैट मीन्स कि जो भी आप एक्शन करते हैं, कर्म प्रोड्यूसिंग एक्शंस है, वो भी रुक जाते हैं। और फिर इसके रुकने के बाद क्या होगा कि जो आपका जन्म है, दैट मीन्स रीबर्थ, साइकिल ऑफ रीबर्थ ना, वो भी खत्म हो जाता है। एंड इन द एंड व्हेन योर ऑल द सफरिंग एंड्स अप, व्हाट हैपेंस, दिस लीड्स टू अपवर्ड, दैट मीन्स लिबरेशन। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not an अवयव of पंचवाय विन्याय?
अकॉर्डिंग टू द न्यायिकास जो पांच है ना, दैट मीन्स दैट इज प्रपोजिशन होता है, हेतु होता है, एग्जाम्पल होता है और एप्लीकेशन होता है, देन कंक्लूजन होता है। तो इनमें से कौन सा वो जो पांच है वो इंक्लूड नहीं करता है, दैट मीन्स कि ये जो पांच है ना, पंच विन्या ये जो है ये पांच चीजों से मतलब बना होता है, दैट मीन्स प्रपोजिशन, हेतु एंड एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। ओके, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। So, the right answer here is, so the right answer is उपमान। ठीक है, उपमान क्या होता है? उपमान तो कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये तो मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। बट दिस उदाहरण, एग्जाम्पल, उपनाय और निगमन, निगमना दैट मीन्स कंक्लूजन, ये क्या है? ये पंच वाय विनय के अंदर आते हैं। ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Which among the following is not a condition of Vakyartha, that means sentential meaning, Dhyan according to Nyayakas? The first option is Vyakaran, second option is Tatparya, third option is Akansha, fourth is Asakti. So the right answer here is option number 4, that is asakti. बाकी ये जो तीन हैं ये क्या है? It falls under the sentential meaning, that is व्याकर्थ वाक्यर्थ है। ठीक है, that means कि ये जो sentence को है meaning देते हैं। ठीक है। Now let's proceed the next question, that is 11th question, that is which type of हेत्वाभास is committed by following अनुमान? Select the correct code. तो ये आपका फालसी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या है? पहचानना है कि कौन सा फालसी है इनमें से। ठीक है। पर्वतः वह्निमन नीला धूमन। ठीक है, ये क्या है? कौन सा ये फालसी है? फर्स्ट ऑप्शन है साधारण सव्यचार, सेकंड स्वरूप सिद्ध, थर्ड व्याप्ति तत्व सिद्ध, फोर्थ इज बाधित। कौन सा फालसी है यहाँ पे? The right option is option number third, that is व्याप्तवा सिद्ध। ठीक है, that means कि यहाँ पे क्या होता है? जो मिडल टर्म है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। Now let's proceed to the next question, question number 12. According to Nyayikas, Pada Sakti is, so the first option is an additional padarth, second is external, यहाँ पे क्या है? External आएगा। ठीक है, external padarth, third a relation between two padarths, fourth a relation between a pad and a padarth that stands for it. So पद शक्ति क्या है according to Nyayikas? The right answer is option number 4, the relation between pad and padarth that stands for it. ठीक है। Now the next question. Question number 13. Which of the following statement is not true with regard to? First, God is one among Purusas. Second, Patanjali Yoga admits three praman. That means ki means of valid knowledge. Okay. Now this third one is Patanjali Yoga advocates monoism. Fourth one is Patanjali Yoga admits prior moral training. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है। So the right answer here is option number 3, that means the Patanjali advocates monoism, बल्कि पतंजलि जो है वो मोनोइज्म को एडवोकेट्स नहीं करते थे। आपको पता है कि जो सांख्य फिलॉसफी है और योग फिलॉसफी है, दे आर सिमिलर। आप देख सकते हैं जो सांख्य फिलॉसफी है वो थियोरेटिकल है और ये जो पता योग है दैट मीन्स इट इज अ प्रैक्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे विथ रिगार्ड टू आप यहाँ पे लिख दीजिए पतंजलि, ओके, या फिर योगा यहाँ पे। आई थिंक हियर इट इज मिसिंग, मैं तो लिख नहीं पा रही हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग। या जस्ट या योग। ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। सो ये क्वेश्चन जो है काफी आता है, दिस सिल्वर वाला क्वेश्चन। सो the silver that appears in a shell cannot be unreal because it appears.
That silver cannot also be real because it is found to be not there when we see the cell properly. This is the view of, ये व्यू किसका है? That means कि जब हम शेल को देखते हैं दूर से तो हमें क्या नजर आता है? सिल्वर कलर का। पर हम उसे अनरियल नहीं कह सकते क्योंकि वो ऐसा दिखता है। पर जो सिल्वर है, अगर हम उसे पास से देखें तो वो क्या है? वो सिल्वर नहीं है। जब हम सेल को प्रॉपरली देखते हैं। सो ये क्या है? ये किसका व्यू है? सो दिस व्यू is given by which of the following? Option first Ramanuj, option second Ishwar Krishna, option third Sankara, option fourth Nagarjuna. Option number 3 that is Shankara. So शंकराचार्य ने ये जो ये व्यू पॉइंट है ये दिया है, ठीक है। So now our fifth question is match list 1 and list 2 and choose the correct answer with the help of the code given below. So ये आपके पास लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है और ये क्या है? ये लिबरेशन के वेज हैं और ये स्कूल्स हैं। अब आपको बताना है कि ये जीवन मुक्ति में कौन बिलीव करता था, विदेह मुक्ति में कौन बिलीव करता था, निश्रेयस किसका मतलब कौन बिलीव करता था निश्रेयस में स्वर्ग, ठीक है। तो ये चारों जो हैं एक लिबरेशन है, ठीक है, अलग अलग तरह के। अब आपको बताना है कि कौन सा लिबरेशन कौन सा स्कूल मानता था। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ABCD और ये इनके मतलब ये है आप जिससे मैच करेंगे और ये आपके ऑप्शंस हो गए फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सो चलिए मैच करते हैं। सो जो जीवन मुक्ति है वो किन्होंने मतलब बिलीव किया था? जीवन मुक्ति के बारे में किसने बात किया था? राइट आंसर इज शंकराचार्य, ठीक है। जो शंकराचार्य हैं वो बोलते हैं जीवन मुक्ति दैट मीन्स कि आप जब तक जीते हो यानी जीते जी अगर आपने लिबरेशन पा लिया तो उसको हम जीवन मुक्ति बोलते हैं, ठीक है। नाउ द विदेह मुक्ति इज बिलीव्ड बाय this Videha Mukti is believed by Madhava. Okay. Now this Nishreya, it is believed by this Nyaya Visheshika and this Swarg will go with early Mimamsakas. ठीक है. So our right answer will be this A का third, B का fourth, A का third, B का fourth, C का first और D का second. So our right answer is option number 2. This is the right answer. Now let's proceed. Our question number 16. ये आपको पूरा तो नहीं दिख पाएगा तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। So given below are assertion and reason, consider them and select the correct quote given below in the context of Sankara's philosophy. तो आपको संकरा फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि असर्शन और जो रीजन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। सो संकरा's philosophy denies the world outright. रीजन इज द फैट इज दैट द फैक्ट, यहाँ फैक्ट नहीं है, यहाँ पे फैक्ट आएगा। ओके, यहाँ पे मिस प्रिंट है, वेट गाइस, यहाँ पे आप सील फैक्ट आएगा मिस, या यहाँ पे आप फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है। सो द फैक्ट इज दैट देयर इज अ रियल एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये क्या है? ये सही है कि गलत है? असर्शन और जो रीजन है, शंकराचार्य डिनाई करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो क्या है? आउटराइट है, ठीक है। और जो फैक्ट है कि देयर इज रियल एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये इसका रीजन बता रहे हैं। तो क्या ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं। यस, दीज आर द 4 ऑप्शंस। पहले मैं आप थोड़ा सा ऊपर कर देती ताकि आपको असर्शन और रीजन भी दिख जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्क्रॉल इट डाउन। या नाउ इट इज गुड। सो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। जो शंकराचार्य हैं वो वर्ल्ड को डिनाई करते थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मन इज द अल्टीमेट रियलिटी और जो भी वर्ल्ड है वो इल्यूजन है, ठीक है। तो जो शंकरा का फिलोसफी है वो डिनाई करता था जो भी वर्ल्ड था, ठीक है।
और ये क्या है, द फैक्ट दैट देयर इज रियल एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिलीव ही नहीं करते थे, वो रियल मानते ही नहीं थे। रियलिटी क्या थी उनके लिए? ब्राह्मण थे। ठीक है। सो ये जो रीजन है ये फॉल्स है, बट जो असर्शन है वो ट्रू है। Okay, now let's proceed to the 17th question. That is the correct sequence of evolution according to Sankhya is first option is Ahamkar, Manas, Karmendriyas, Gyanendriyas, Mahat. Second option is Gyanendriyas, Manas, Karmendriyas, Ahamkar, Mahat. Third is Karmendriyas, Gyanendriyas, Manas, Mahat, Ahankar. फोर्थ इज महत, अहंकार, मनस, ज्ञान इंद्रियास, कर्म इंद्रियास। आपको क्या है सीक्वेंस बताना है सांख्या के एवोल्यूशन का, जो कि 24 एलिमेंट्स के बारे में जो कि बात करते हैं सांख्या। ओके, सो आप बताइए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ओके, तो मैं बताती हूँ आपको, जो सही आंसर है इसका ये है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कि पहले महत फॉर्म होता है, फिर अहंकार आता है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मनस, देन ज्ञान इंद्रियास आर देयर, देन कर्म इंद्रियास। तो जो राइट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति इन सांख्य फिलोसफी इज option first conscious and dependent, option second conscious and passive, option third unconscious and active, fourth conscious and independent। so प्रकृति जो है सांख्य फिलोसफी जो कि बात करते हैं प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति का क्वालिटी या फिर नेचर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज unconscious and active। okay, now the next question is question number 19। In Mimamsa philosophy, all the following proposition are true except, ये सारे proposition true है, एक को छोड़कर, तो आपको बताने हैं कौन सा proposition सही नहीं है। ठीक है। So the first option here given is Mimamsa upholds the theory of Swata Pramanyavad. Second, self is considered as active. Third, Vedas are apurusha. Fourth is the perceptual error in case of self-driver illusion is because of अध्यासाय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। Okay, so the right answer is option number 4। ये जो है ये false है। The perceptual error in case of self-driver illusion is because अध्यासाय। ठीक है। The right answer is option number 4। Now हमारा question number 20, that is given below are assertion and reason. Consider them and select the correct code in the context of Buddhism. Okay, so ये रहा हमारा assertion, ये है reason। हमें बुद्धिज्म के context में बताना है कि assertion और reason सही है कि गलत है। ठीक है। निर्वाण is momentary और reason दिया गया है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। ओके, सो यहाँ पे आपको ये assertion दिया है और reason दिया है। तो क्या है कि ये जो फर्स्ट है, ये निर्वाण इज मोमेंटरी, नहीं, निर्वाण मोमेंटरी नहीं है। ठीक है। और ये सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, दिस इज द राइट बिकॉज ही बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। ओके, so our right answer is option number 4, that is A is false and R is true। Now let's go on to the next question, that is question number 22। Which among the following is not correctly matched with Sri Aurobindo's concept of three voices of supermental consciousness? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं मैच होता है, जो कि श्री अरविंदो का जो कॉन्सेप्ट है थ्री वॉइसेस ऑफ सुपर मेंटल कॉन्शियसनेस के साथ? ठीक है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है कॉम्प्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस, सेकंड है एप्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस, थर्ड है एनालिटिकल कॉन्शियसनेस, फोर्थ है प्रोजेक्टिंग कॉन्शियसनेस। So the right answer is this option number third, that is analytic consciousness। बाकी ये जो तीन है ये तीनों क्या है, ये कॉन्सेप्ट अरविंदो के जो कॉन्सेप्ट है सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस के साथ ये मैच होते हैं।
ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज एड्रेस्ड सुप्रीम रियलिटी एज जीवन देवता। ठीक है, ये किसने बोला है कि जो सुप्रीम रियलिटी है वो क्या है, जीवन देवता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज श्री अरबिंदो, सेकंड इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड इज बी आर अम्बेडकर, फोर्थ इज रविंद्रनाथ टैगोर। The right answer for this question is option number 4, that is रविंद्रनाथ टैगोर। सो आप ये याद रखिएगा कि जो जीवन देवता है, जो कि सुप्रीम रियलिटी है, किसके किसके द्वारा ये कहा गया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। Who among the following has said that it is better that mankind should become atheist by following reason than blindly believe in 2 millions of God? So ये किसने ये जो कथन है या फिर जो कहा गया है कि ये बेटर है कि जो मैनकाइंड है वो उनको क्या है, गॉड पे बिलीव करना बंद कर देना चाहिए रादर देन ब्लाइंडली, यानी कि आंख बंद करके बिलीव जो करते हैं, मतलब बहुत सारे गॉड्स पे। ठीक है, तो इट्स बेटर टू बी अथीस्ट रादर देन बिलीविंग इन मिलियंस ऑफ गॉड। ओके, दिस इज द सेड बाय whom, आई मीन दिस कोट या फिर ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट गांधी, ऑप्शन सेकंड टैगोर, ऑप्शन थर्ड विवेकानंद, ऑप्शन फोर्थ अंबेडकर। The right answer for this is option number 4, that is Ambedkar. Okay, now let's proceed. This is question number 25. Given below are an assertion A and a reason R. Consider them and select the correct quote given below in the next of केसी भट्टाचार्य। तो आपको ये असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है, आपको केसी भट्टाचार्य का जो फिलॉसफी है उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि ये सही है गलत है। ठीक है, सो असर्शन क्या दिया है, जजमेंट्स ऑफ फिलोसफी आर सूडो जजमेंट्स। ओके, एंड द रीजन इज इन ऑल जजमेंट्स प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। सो ये क्या है, मतलब सही है कि गलत है, ठीक है, आपको बताना है। जो ये है, जजमेंट्स ऑफ फिलोसफी आर सूडो जजमेंट्स, दिस इज राइट बिकॉज ये केसी भट्टाचार्य ने बोला था कि जो जजमेंट्स होते हैं फिलोसफी में वो क्या है, वो सूडो जजमेंट्स है। और इन ऑल जजमेंट्स प्रेडिकेट इज कंटेन इन द सब्जेक्ट, ये गलत है क्योंकि इन्होंने ये बोला ही नहीं था। बिकॉज दिस जो भी चीजें हैं वो तो एज अ सब्जेक्ट रहेंगे और प्रेडिकेट एज अ प्रेडिकेट रहेंगे। ठीक है, so our right answer is option number 3, that is A is true, but R is false. Okay, now let's proceed. Question number 26. Who among the following holds the view that divine knowledge is creational and as there is nothing outside God, he himself is the object of his knowledge, he creates as he knows and knows as he creates। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो व्यू है ये किसका है, कि जो डिवाइन नॉलेज है वो क्रिएट करता है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं या फिर देर इज नथिंग, मतलब कुछ भी गॉड से परे नहीं है। ठीक है, सो देर इज नथिंग आउटसाइड गॉड, और वो खुद ही एक ऑब्जेक्ट है उसकी नॉलेज का, इसीलिए वो क्रिएट करता है। ठीक है, ही क्रिएट्स एज ही नोज, इसलिए वो चीजों को क्रिएट करता है क्योंकि उसको पता होती है। ठीक है, ये कथन किसका है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इक्वल। ओके, नाउ हम फिर से आ गए मैच द फॉलोइंग लिस्ट पे। सो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। तो ये आपका लिस्ट 1 है, ये थिंकर्स है, और ये थॉट है, ये लिस्ट 2 है। ओके, सो आपको क्या है, मैच करना है कौन सा सही आंसर है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। पहले हम मैच करते हैं इसको। या सो राधा कृष्णन जी का क्या थॉट था, थोड़ा आप भी सोचिए। तो राधा कृष्णन, इनका थॉट क्या था, इनका थॉट था कि जो डेस्टिनी है ह्यूमन सोल का वो क्या है, वो इज टू रियलाइज इट्स वननेस विद द सुप्रीम, कि जो ह्यूमन सोल है वो क्या है,
सुप्रीम वननेस है, मतलब दैट मीन्स कि वो अलग नहीं है सुप्रीम से, ठीक है? ये इनका थॉट था। एंड विवेकानंद का क्या थॉट था? दैट मीन्स कि इमोरैलिटी इज द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ एवरीथिंग, ठीक है? ये विवेकानंद का थॉट था। एंड दिस केसी भट्टाचार्य, हिज थॉट इट वाज दिस: द फाइनाइट एंड इनफिनाइट आर वन एज सॉन्ग एंड सिंगिंग आर वन। ठीक है, जो फाइनाइट और इनफिनाइट है ये एक ही है, जैसे कि सॉन्ग और जो गा रहा है वो एक ही है। ठीक है। एंड इट्स टाइगर, टाइगर का थॉट क्या था? व्हाट इज स्पोकन मस्ट बी द फर्स्ट इंस्टेंस बिलीव्ड। जो भी चीजें बोली गई हैं वो क्या है? एक एग्जाम्पल है जिसको हम बिलीव करते हैं। ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का क्या है, सेकंड के साथ जाएगा। ए विल गो विथ सेकंड, बी विल गो विथ फोर्थ, सी विल गो विथ थर्ड एंड डी विल गो विथ फर्स्ट। Let's see where it is. A will go with second, second. Here it is 1 second, and here is 1 second. A this fourth. B will go with fourth. यहाँ पे भी four है, यहाँ पे भी four है. And we have seen that third is gone with the third. तो यहाँ पे third का यहाँ है. तो हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा? This option number second is the correct answer. Okay. Now let's proceed our next question. Question number 28. According to the ex nihilo theory of Saint Augustine, option first, God created the world outside of the existence. Second, God created the world out of nothing. Third, God created evil out of something. Fourth, the God created himself out of nothing. So the right answer for this question is option number second, that is God created the world out of nothing. जो God है उन्होंने create किया world को out of nothing. Okay. Now let's proceed. That is question number 29. If there is no individual circular thing, there would be no such thing as the form called circularity. Can be attributed to. यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा की वर्ड जो है वो क्या है? फॉर्म है। फॉर्म और मैटर के बारे में कौन बात करता है? We all know Aristotle talks about this form and matter. So ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है आपको ऐसे ही याद रखना है। ये आपको ऐसे दे सकते हैं कोट, और आपको पूछ सकते हैं कि कौन से फिलोसोफर ने ये कोट किया है। तो सही आंसर है इसका अरिस्टोटल। जहां पे भी आप फॉर्म और मैटर के बारे में देखेंगे आपसे पूछा गया है, द राइट आंसर विल बी अरिस्टोटल। ओके। Now let's proceed. Question number 30. That is, consider the following statement in the light of Plato's metaphysics and mark the correct quote. Okay, आपको यहाँ पे प्लेटो का मेटाफिजिक्स के व्यू पॉइंट से यहाँ पे आपको आंसर बताना है. So what is truly real is not the object we encounter in the sensory experience. यानी कि जो भी रियल चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हम सेंसरी एक्सपीरियंस से उसको एनकाउंटर करते हैं. ठीक है. फॉर्म्स कैन ओनली बी ग्रास्प्ड इंटेलेक्चुअली. जो फॉर्म्स होते हैं यानी कि स्ट्रक्चर होता है किसी चीज का, वो हम किससे जान सकते हैं? इंटेलेक्चुअली. ठीक है, माइंड के थ्रू. एंड द थर्ड वन हियर इट सेज दैट फॉर्म्स आर जस्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इन द माइंड ऑफ सम वन. ठीक है, ये जो फॉर्म्स है एक ही आइडियाज है और या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि माइंड में रहते हैं. ठीक है, ऑफ समवन. नाउ यहाँ पे कोड दिया गया है, यानी कि आपको ऑप्शन दिए हैं कि ओनली ए इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन इज ओनली ए एंड बी इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड, ओनली ए एंड सी इज ट्रू आर ट्रू. ऑप्शन फोर्थ, ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू. तो व्हाट विल द राइट आंसर हियर? यू नो दैट प्लेटो टॉक्स अबाउट आइडियाज. अकॉर्डिंग टू हिम जो आइडियाज हैं वो हमारे माइंड में है. ठीक है, और ये जो वर्ल्ड है ये कॉपीज है उन आइडियाज की. ठीक है. Right answer here is, the right answer is, this first one is right and the second one is also right. क्योंकि what is truly real ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हम एनकाउंटर करते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस से. सो अकॉर्डिंग टू हिम जो रियल ट्रूली रियल है वो क्या है? वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो उसकी कॉपी होता है. तो ये बिल्कुल सही बात कही है. एंड द फॉर्म कैन ओनली बी ग्रास्प्ड इंटेलेक्चुअली. जो फॉर्म्स है वो हम इंटेलेक्चुअली ग्रास्प कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो राइट. एंड ये फॉर्म्स आर जस्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑफ समवन. किसी और के माइंड में ये आइडियाज और कॉन्सेप्ट और फॉर्म्स है जो कि फॉर्म्स हैं जो कि सिर्फ आइडियाज और कॉन्सेप्ट है जो कि किसी और के माइंड में है, ये गलत है. ठीक है.
ये जो कॉन्सेप्ट और आइडियाज है वो हर किसी के माइंड में होता है। So the right answer is option number second, that is A and B are true. Okay, now let's proceed. Question number 31. Who among the following hold the view that things are things because they can be enumerated? Option first, Pythagoras. Option second, Anaximander. Option third, Heraclitus. Option fourth, Parmenides. What will the right answer here? Right answer is Pythagoras. Okay, now let's proceed. Question number 32. Again, this assertion and reasoning wala question. Given below are assertion and reason, consider them in the light of Thomas Aquinas. Mark the correct quote. Assertion here is God is the uncaused cause of the world. Second is reason, that means anything that begins to exist has to be caused to exist by something that already exists. ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस। ये जो दोनों है, आपको किसके व्यू पॉइंट से देखना है? थॉमस एक्वेनस। थॉमस एक्वेनस, उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए थे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर गाइस? So, for according to this Thomas Aquinas, this God is the uncaused cause. It's uncaused cause of the world. This is right. This is totally right. Okay. And this anything that begins to exist has to be caused to exist by something that already exists. This is also right. ठीक है. So जो God है, according to this Thomas, ये क्या है? अनकॉज्ड कॉज है वर्ल्ड के। दैट मीन्स कि जो गॉड है, गॉड का कोई कॉज है नहीं। और जो भी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनके जो कॉज हैं, वो ऐसा कॉज होगा जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो कौन एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस थॉमस एक्विनस? गॉड। तो ये जो दोनों असर्शन एंड रीजन है, ये दोनों ही सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay, now let's proceed. Question number 33. Which one of the following early Greek philosopher held that you cannot know what is not, nor can you express it? What can be thought of and what can be, they are the same. ठीक है, ये जो व्यू है, जो कि ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था, सो इन विच ऑफ दी ग्रीक फिलोसोफर ये व्यू दिया था? First option is Parmenides, second is Heraclitus, third is Empedocles, fourth is Democritus. किसका व्यू पॉइंट है ये? The right answer is Parmenides. According, now let's proceed to the next question. Question number 34. Match list 1 with list 2. Choose the correct answer with the help of quote given below. तो ये रहे आपके लिस्ट 1, ये रहे आपके लिस्ट 2। सो आपको मैच करना है कि इनके प्राइमरी एलिमेंट्स क्या थे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स। ठीक है, और ये रहे आपके ऑप्शंस। सो अगर हम एनाक्सिमेनीज की बात करें, तो एक्सिमेनीज जो है वो एयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एनाक्सिमेंडर जो है वो ए प्राय के बारे में बात करते हैं। और जो थेल्स है उनका जो बेसिक एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट है, वो वाटर है। और जो एनाग्रेस है वो ही टॉक्स अबाउट नोज। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, एक ए विल गो विथ सेकेंड, बी विल गो विथ थर्ड, सी विल गो विथ फोर्थ, एंड एनाक्सोगोरस विल गो विथ फर्स्ट। So our right answer is this option number second. Okay, this is the right answer. Now let's proceed. Question number 35. Which of the following sequence correctly represent the successive stages of the absolute mind according to Hegel? So आपको एब्सोल्यूट माइंड तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेजेस से गुजरना होगा, और आपको ये सक्सेसिव स्टेजेस के जो सीक्वेंस है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? So the first option is imagination, intuition, conception. Second option is religion, psychology, philosophy. Third option is art, religion, philosophy. Fourth is religion, art, philosophy. So the right answer for this is option number third, that is art, religion, and philosophy. Now let's proceed to the next question, question number 36. Again, it is the match the following question.
So, in the light of Kant's philosophy, match list 1 with list 2. Choose the correct answer with the help of code given below. ये रहा आपका कोड और ये रहा आपका लिस्ट 1, ये रहा लिस्ट 2 और ये जो जजमेंट्स है ये कांट के फिलोसफी के जजमेंट्स है और ये आपके लिस्ट 2 है, आपको इनसे मैच करना है। सो जो प्रॉब्लमैटिक जजमेंट क्या है यहाँ पे बताइए। जो प्रॉब्लमैटिक जजमेंट है वो ये है कि माइंड जो है वो अनएक्सटेंडेड है, ठीक है, बल्कि माइंड जो है वो एक्सटेंडेड है। और जो इन्फिनाइट जजमेंट है वो क्या है, एवरी इफेक्ट मस्ट हैव अ कॉज, हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, तो ये क्या है, इन्फिनाइट जजमेंट है। ओके, एंड दिस अपोजिटिव, ठीक है, अपोजिटिव जजमेंट, इसका क्या मतलब जजमेंट जो है कौन सा इनमें से रिलेट करता है जो कि, so this opposite judgment will go with this. Heat is a form of motion. Okay, this is what it is, motion. Okay, now the fourth one is this affirmative judgment. This will go with this. This may be poison. ये जो क्या है ये affirmative judgment है. This may be poison. ये क्या है, predicate है, ये subject है. Okay, so the right answer will be this. A will go with third, B will go with fourth, C will go with first, and this D will go with second. So our right answer is option number third. Okay. Now let's proceed to the next question, question number 37. In the light of Heidegger's thought, match the following list with list 2. Choose the correct answer with the help of code given below. ये रहे आपके options और ये रहे आपके list 1, list 2. सो आपको किनके थॉट से बताना है ये हाइडिगर का थॉट क्या है, ठीक है, फिनोमिना क्या है अकॉर्डिंग टू दिस हाइडिगर, दिस फिनोमिना इज दैट व्हिच रिवील्स इटसेल्फ। ओके, एंड फियर क्या है, ये एक मोड है मैंस का बीइंग का। ओके, एंड दिस ready to hand, this will go with this circumspection। okay, and this existence will go with this possibility। So the right answer will be option number third. That is, A will go with the second, B will go with the third, C will go with the fourth, and then D will go with the first. Now question number 38. Given below are assertion and reason, consider them, the select consider them and select the correct code. Assertion is here and the reason is here. So assertion is according to Gilbert Ryle, to say of someone that X is intelligible implies it is an assertion about X mind. Uh, it is our knowledge of X public's performance। ठीक है, ये आपके रीजन हो गए, ये दो रीजन दिए गए हैं यहाँ पे और एक ये असर्शन हो गया आपको। ठीक है, सो आपको क्या बताना है कि ये दोनों सही है या फिर जो ए और बी है वो दोनों सही है पर जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, या फिर जो ए है और आर है वो दोनों ही ट्रू है पर जो आर का सेकंड है या दैट मीन्स कि ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट है सिर्फ। एक्सप्लेनेशन इफ वी विल एक्सप्लेन दिस असर्शन। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आपके चार ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो गिलबर्ट राइल है वो बोलते हैं कि किसी का जो माइंड है वो इंटेलिजिबल है, ठीक है, तो किसको एम्प्लाई करता है, इन दोनों में से ये दोनों को एम्प्लाई करता है या सिर्फ फर्स्ट को एम्प्लाई करता है या सेकंड को एम्प्लाई करता है। असर्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो दिस असर्शन इज राइट एंड दिस it is an assertions about X mind. No, this is the wrong because कि आप किसी के माइंड का असर्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो इट इज आवर नॉलेज ऑफ एक्स पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर उस एक्स पर्सन जो है उसने पब्लिक में अपना परफॉर्मेंस किया है या फिर आप उसने अपना जो क्वालिटी है वो दिखाया है, तभी तो आप बोल सकते हो ना कि जो एक्स एक्स का जो माइंड है या फिर जो एक्स है वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तभी ना आप बोल सकते हो, ऐसे असर्शन तो नहीं कर सकते। सो दिस सेकंड वन इज द राइट, नॉट द फर्स्ट वन हियर। So our right answer will be option number third, that is A and R
are true, but this second, only second is the correct explanation of A. Okay, now let's proceed to the next question, question number 39. Which of the following statement is incorrect in the context of Nietzsche? So हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है slave morality settles for the imaginary revenge of the afterlife. Second option here it is the slave morality is inauthentic because it is always reaction, never originating impulse. Third option is slave morality immediately says yes to what comes from outside, to what is different, and to what is not oneself. And fourth one is slave morality is a morality of resignation, deferment, and prohibition. हमको पता है निश्चित talk about this मास्टर स्लेव डायलेक्टिक जहाँ पे जो मास्टर और स्लेव है यहाँ पे रिकग्निशन होता है इन लोगों का. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू दिस निश्चय? Not a right answer, it is incorrect. Okay, here it is asked about incorrect one, not a correct one. So which one of the statement is incorrect? The right answer is option number third, that is slave morality immediately says yes to what comes to outside, to what is different, and to what is not oneself. Okay, बाकी ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल करेक्ट है according to this निश्चय. Okay, now question number 40 says, in the light of William James, which of the following is not a correct statement? सो आपको क्या पूछा गया है कि जो विलियम जेम्स है उनका जो थॉट है या फिर फिलोसफी है उनमें से इन इन इनका जो स्टेटमेंट है दिया गया है यहाँ पर इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. ठीक है, सो पहला ऑप्शन है लाइफ डिमांड्स अ रिस्पॉन्स. फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड है दैट इज फॉल्स आइडियाज आर दोज दैट वी कैन नॉट वेरीफाई. Third, theories are only man-made language in which we write our reports of nature. Fourth one is true ideas cannot be validated. Which one is not correct statement according to William James? The right answer is option number 4, that is true ideas cannot be validated. Okay, now let's proceed. Question number 41. We are almost here to cover question 50. Okay, now this question number 41, that is phenomenology according to Husserl, rests upon which of the following radical conviction? So first option is meaning is in the mind alone. Second, meaning is in the world alone. Third, meaning is neither in the mind nor in the world. Fourth, meaning is in the intentional relationship between mind and the world. What will be the right answer? The right answer here is option number 4, that is meaning is in the intentional relationship between mind and the world. Now question number 42. Yes. Given below are assertion and reason, consider them the select correct code. Okay, so ये रहे आपके assertion, ये रहे आपके reason, ये आपके code हो गए, that means options first, second, third, fourth. And again यहाँ पे पहले जो हमने किया था assertion and reason वैसे ही कुछ दिया हुआ है. So according to Kant, though we cannot directly experience phenomena, a special class of transcendental ideas bridges the gap between phenomena and noumenal world. Okay. जो कि कांट बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड फिनोमेना एंड न्यूमेना. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम जो न्यूमेना का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते पर वहाँ पे कुछ ट्रांसेंडेंटल आइडियाज हैं जो कि उस गैप को फिल करते हैं. दैट इज द गैप बिटवीन दिस फिनोमेना एंड न्यूमेना वर्ल्ड. एंड रीजन यहाँ पे दिया गया है आइडियाज आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ रीजन अलोन एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ द माइंड्स इंटरैक्शन विद द सेंसेशन. और जो सेकंड यहाँ पे दिया गया है रीजन वो क्या है, दे यूनिफाई टू मेक पॉसिबल हैविंग एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये दोनों क्या है रीजन है फॉर दिस असर्शन. सो यू हैव टू टेल वेदर बोथ ए एंड आर, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, are true, and R is the correct explanation of A. Second, A and R, that means reason 1 are true, and the reason 1 is the only correct explanation of A. Third is A and R, second, that means second reason are true, and R, second is the only correct explanation of A. Fourth one is both A and R, first and second are false, and R does not provide correct explanation of A.
What will be the right answer here? The right answer is option number first, that both A and R, reason 1 and reason 2 are true, and R is the correct explanation of A. Okay, now let's proceed to the question number 43. This match list 1 with list 2 and mark the correct code from given below. So this is list 1 and this is list 2. Okay. So you have to match again, and there are codes. That means the options you have: first option, second option, third option, fourth option. So let's first match it. Okay, this is question number 43. So epoche. Okay, so this epoche, epoche will go with this suspension of the empirical metaphysical presupposition. Okay, this epoche will go with the second one, and this ethos will go with the invariant structure. जो भी चीज की जो essence होता है, ठीक है, वो essential structure. And this intuition will go with this an active reposition of the passive play of the possibility reuniting them in a single grasp. And this noises, this will go with the intending consciousness. So हमारा जो first का A will go with the second, B will go with third, C will go with fourth, and D will go with the first. So our right answer is A will go with the first, second. Here it is. B will go with the third. Okay. So our right answer is this option number 4. Okay. Now let's proceed. Question number 44. That is, which of the following code is correct with reference to the thought given below? अब ये थॉट है, ठीक है, किसका थॉट है ये आपको क्या है कि रेजोनेट करना है कि किसका थॉट है. सो माइंड एंड बॉडी, एक्सटेंशन एंड थॉट as two of the many inseparable aspects of the single all-inclusive reality being coexistent attributes to the of the substance, thought and extension cannot interact. आप तो सीधा सीधा इसका आंसर बता सकते हैं. इट्स सो सिंपल. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेकार्ट्स. क्योंकि डेकार्ट्स टॉक्स अबाउट माइंड एंड बॉडी, एंड माइंड एंड बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर हिम. जो माइंड है वो क्या है, वो थॉट है, ठीक है, और जो बॉडी है वो एक्सटेंशन है, और ये जो दोनों हैं ये कैन नॉट इंटरैक्ट. और मतलब इनके लिए ये दोनों ही अलग-अलग हैं, तो इनके लिए क्रिटिसिज्म क्वेश्चन भी आया था कि अगर माइंड और बॉडी जो है वो अलग-अलग है तो ये कनेक्टेड कैसे रहता है? तो इन्होंने एक आंसर बोला था, रिप्लाई बोला था कि हमारा ना पीनल ग्लैंड होता है, दैट इज़ हियर इन थ्रोट, जिसकी वजह से हम कनेक्ट कर पाते हैं दिस माइंड एंड बॉडी. ओके. Now let's proceed. Now next question. This question number 45. For Leibniz, monads are. Monads क्या है? According to this Leibniz. First, it is indivisible and spiritual only. Second, indivisible and self-active only. Third, self-active and material only. Fourth, indivisible, self-active and spiritual. The right answer is fourth. That is indivisible, self-active and spiritual. Okay. Now question number 46, that is match list 1 with list 2. Choose the correct answer by using code given below. First, list 1 is here and list 2 is here. So let's do match it. So this Hume का क्या thought है? It's this. Hume will go with this. Past experience of constant conjunction. And Locke, this Locke talk about this. The idea of causality is not necessarily connected with uniformity. Okay. And this Berkeley का क्या thought था कि जो गॉड है वो एक रियल कॉज है स्पिरिट के और थिंग्स के. कैसे? क्योंकि जो वाकले हैं वो बोलते थे टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कि अगर किसी चीज को एग्जिस्ट करना है तो उसे परसीवर होना, उसके लिए कोई परसीवर होना चाहिए. तो देयर इज वन क्वेश्चन अराइजेस कि जब हम चीजों को नहीं देख रहे होते तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है. तो वो क्या बोलते हैं कि जो गॉड है वो हर चीजों को देख रहे होते हैं, इसलिए चीजें एग्जिस्ट कर रही होती है. तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, गॉड इज द रियल कॉज ऑफ स्पिरिट एंड थिंग्स. ओके.
And this Descartes के बारे में पता है, he talks about the soul and the body. So the relation of soul to the body is often the nature of pilot and its machine. जो रिलेशन है माइंड और बॉडी का वो कैसा है, जैसे कि नेचर ऑफ पायलट होता है और उसकी मशीन का होता है, ठीक है. So our right answer for this question is this. A will go with 4. A will go with 4. We can see that A is here, 4 is here and 4 is here. And B will go with the first. First is here and it is also, we can see that first is also here. And the C will go with the second. C will go with the second. C. Here it is not the second. So our right answer is option number 2. Okay, now let's proceed. Question number 47. Which one among the following four is acceptable to John Locke? First, it is written that only agreements of ideas is knowledge. B, only agreement of sensation is knowledge. C's agreement or disagreement is of ideas is knowledge. D, agreement or disagreement of sensation is knowledge. तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन 1 डी एंड सी, ऑप्शन सेकंड डी एंड ए, ऑप्शन थर्ड सी एंड ए, ऑप्शन 4 ए एंड बी. व्हाट विल बी द राइट आंसर? जिन्होंने जॉन लॉक अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये आंसर आ चुका होगा उनके माइंड में कौन सा सही आंसर है. द राइट आंसर इज दिस ए एंड सी, बिकॉज इनके लिए जो अग्रीमेंट्स है वो क्या है, ओनली अग्रीमेंट ऑफ आइडियाज क्या है, वो नॉलेज है. और जो अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट है आइडियाज के वो भी नॉलेज है. ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए एंड सी. और इन्होंने ये जो अग्रीमेंट है जो कि सेंसेशन के बेस पे है वो तो इन्होंने डिनाई कर दिया था. और दिस अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट ऑन बेस्ड ऑन द सेंसेशन इज आल्सो नॉलेज, इट इज आल्सो रॉन्ग. बिकॉज वो क्या है, वो आइडियाज पे ज्यादा बिलीव करते थे. तो ये सेंसेशन वाले जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उसको आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे ए एंड सी. तो हम देखते हैं दिस ए एंड सी. ओके, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, that is C and A are the right answer. Now let's proceed. Question number 48. Which one among the following four is acceptable to Spinoza? Answer considering A, B, C, D. Okay, Spinoza का जो philosophy है उसके बेस पे आपको इसका सही आंसर बताना है. A, nature as the self-creating reality is known as natura naturans. Option B, that it's not option B, it's only B. So nature as a self-creating reality is known as natura or naturata. And the C one is in its aspect of a creative product, nature is known as natura, naturata. Okay. And the D is in its static aspect, nature is known as natura and naturals. Which one is the right answer? Here is the option number first, that is A and B, option second A and C, option third A and D, option fourth B and D. दिस वन इज करेक्ट बिकॉज जो नेचर है वो सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी और उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल नेचुरल्स. ओके. एंड दिस नेचर एज सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी नोन एज नेचुरल नेचुरल, ये गलत है क्योंकि जो इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल नेचुरल्स. ओके. एंड इन इट्स एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट नेचुरल नेचर इज नोन एज नेचुरा एंड नेचुरटा, ये बिल्कुल सही है. ठीक है. और ये वाला गलत है क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा जो सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नेचुरल्स. और जो इनकी एस्पेक्ट है जो कि क्रिएटिव प्रोडक्ट है, क्रिएटिव प्रोडक्ट का जो एस्पेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नेचुरल. ओके. So our right answer is option number second, that is A and C. A and C is the right answer. Now let's proceed. Question number 49. We are almost here to cover 50 questions. In the philosophy of Berkeley, all following statements are true except. इनमें से आपको बताने हैं कि सारे जो है वो ट्रू है बट कौन सा ट्रू नहीं है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज देयर आर नो फिजिकल ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट्स आर ओनली आइडियाज. थर्ड इज गॉड क्रिएट्स आइडियाज इन अस. फोर्थ इज देयर आर आइडियाज ऑफ फ्लाइंग हॉर्सेस. The right answer is option number 4, that is there are ideas of flying horses. Question number 50.
Select the correct sequence of process of evolution regarding Sri Aurobindo's philosophy. First, widening, heightening, integration. Second, heightening, widening, integration. Third, heightening, integration, widening. Fourth, integration, heightening, widening. आपको क्या है ये सही बताना है कि जो श्री अरविंदो का जो फिलॉसफी है उसमें एक प्रोसेस है जो कि सीक्वेंस में होता है एवोल्यूशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस एवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या है। द राइट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज पहले तो वाइडनिंग होता है, फिर हाइटनिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है। So, thank you everyone for watching my video. If you really feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like, and comment, and do not forget to press the bell icon for getting new notifications. Okay, and all the best, all of you guys, those who are going to give attempt for this UGC net. Bye bye everyone. Take care of yourself.